यस फ्रेंड्स, लास्ट जो अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन ने टेबल का क्रिएशन कैसे होता है, टेबल कैसे बनती है वो देखा। नेक्स्ट आ रहा है इसमें ऑटो टेक्स्ट। व्हाट इज ऑटो टेक्स्ट? ऑटो टेक्स्ट से क्या अभिप्राय है? देखिए, ऑटो टेक्स्ट से अभिप्राय स्वतः ही टेक्स्ट के टाइप करने से समय पूर्ण हो जाने से होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अपने को कोई बड़ा लेटर है वो बार बार लिखना नहीं पड़े, उससे एग्जाम्प्ट होने के लिए अपन ऑटो टेक्स्ट को काम में लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कहीं पे कॉलेज का नाम है लोकमान्य तिलक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज डबोक सिटी, ये पूरा अपने को डालना है और सपोज ये उस डॉक्यूमेंट के अंदर 50 जगह पर मुझे टाइप करना है, तो मैं बार बार इतना लंबा चौड़ा शब्द ना लिख के एक काम करूंगा कि केवल मैं एल लिखूं और स्पेस बार दबाऊं और ऑटोमेटिकली सारा क्या हो, लोकमान्य तिलक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज डबोक वहां पर आ जाए। तो इस तरह की चीज जो अपन करते हैं, दिस इज योर ऑटो टेक्स्ट। इस ऑटो टेक्स्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर क्यूब पार्ट्स विकल्प को सेलेक्ट करें। जो क्यूब पार्ट्स आता है उसको अपन ने सेलेक्ट किया, उसके अंदर आ रहा है आपका ऑटो टेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करें। ठीक है, ऑटो टेक्स्ट विकल्प में सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी को चुने। आपने ऑटो टेक्स्ट गैलरी को चुन लिया। इसमें क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब अपन को जो नाम देना, जैसे मैंने यहाँ पर दिया BSTC, तो BSTC लिख दिया है। ऑटो टेक्स्ट में जनरल है, BSTC कोर्स इज फॉर स्टूडेंट हु वांट्स टू डू समथिंग इन कॉलेज। तो ये पूरा पार्ट जहाँ जहाँ पर मुझे जरूरत हो रही है बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं BSTC लिख के स्पेस बार दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली ये जो डिटेल पार्ट है ये वहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है और वो उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, एक लाइन, दो लाइन, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, वो मुझे बार बार जरूरत पड़ रही है, तो मैं उसको बार बार टाइप नहीं करूंगा। मैं सिंपल क्या करूंगा, उस जगह पर BSTC लिख दिया और स्पेस बार दबाया, तो वो ऑटोमेटिकली इस पूरे पार्ट को वहाँ पर लेके आएगा। इसको आपने ओके किया, ये अप्लाई हो गया। अब आपको यही बताया गया आगे, इसके पश्चात कि आप जहां पर भी डॉक्यूमेंट के अंदर उस शब्द की जरूरत पड़ती है उस जगह पर आप जाएं और वहां पर क्या लिखें, BSTC लिखें। स्वतः ही वो सारा जो डेटा है वो आपका वहां पर टाइप कर देगा। दिस इज योर ऑटो टेक्स्ट। ड्रॉप कैप फीचर। व्हाट इज ड्रॉप कैप फीचर? ड्रॉप कैप फीचर से अपन देखते हैं कि जैसे आपने कई बार कोई न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर कह दूं या उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है, या आपने कोई ऐसी पर्टिकुलर मैगजीन देखी होगी, उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है इट इज मच बिगर देन अदर लेटर्स। टू हाईलाइट द लेटर, आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पैराग्राफ में किसी एक पार्ट को जो अपन स्टार्टिंग पैरा कहते हैं उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर है पैराग्राफ का उसको आप अदर पैराग्राफ के लेटर से बड़ा दिखाना चाहते हैं, उसको आप ड्रॉप के फीचर से कर सकते हैं। तो ड्रॉप के फीचर के थ्रू आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो अदर लेटर्स की तुलना में ड्रॉप आउट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उस फीचर को आप करेंगे किसी भी दस्तावेज के अंदर। इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं वो आप देखिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस पैराग्राफ को टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद में आप ड्रॉप कैप विकल्प पे जाइए। ड्रॉप कैप विकल्प का ये बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में देयर इज फर्स्ट इज नन, मतलब कोई नहीं चाहिए तो अपने को नॉर्मल मिलेगा। ड्रॉप्ड के अंदर देखिए यहाँ पर दो चीज आ रही है, एक ड्रॉप आ रहा है और एक इन मार्जिन आ रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ड्रॉप के अंदर क्या होगा, वो लेटर तो ड्रॉप होगा, लेकिन जहां तक वो लेटर ड्रॉप होगा उसके बाद में क्या होगा, जो लाइन है नेक्स्ट लाइन वो जस्ट उसके नीचे से आएगी। लेकिन अपन ये चाहते हैं कि उसके नीचे कोई भी नहीं आए, वो लेटर पूरे डॉक्यूमेंट में अलग से ही दिखता रहे। तो इन मार्जिन विकल्प को अपने को इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इन मार्जिन को विकल्प को सेलेक्ट करने में क्या होगा कि ये लेटर पूरे पैराग्राफ के अंदर अलग सा रहेगा, इसके नीचे कभी भी कोई भी लाइन नहीं आएगी। तो आप किस तरह से उस लेटर को ड्रॉप आउट कराना चाहते हैं, डिपेंड्स अप टू यू। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपका लेटर क्या होगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेज लेआउट। जो आप पेज बना रहे हैं उस पेज का लेआउट आप किस तरह से चाहते हैं, प्रिंट लेआउट फॉर्म में चाहते हैं या कस्टम में चाहते हैं या मार्जिनल में चाहते हैं, उसके जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, या नॉर्मल व्यू में चाहते हैं, किस तरह से आप चाहते हैं पेज का लेआउट, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम्स। सपोज अपन कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसमें मुझे लिस्टिंग बनानी है, मुझे बनाने हैं खाने, एक खाना, दो खाना, तीन, जितना अपने को चाहिए। आपको कितने कॉलम्स चाहिए उस पर्टिकुलर में, ऑटोमेटिकली वो कट आउट हो जाए। तो इस ऑप्शन को काम में लेने के लिए, इस विकल्प के लिए अपने पास में जो बेस्ट चीज आ रही है वो दिस इज योर कॉलम ऑप्शन। कोई भी टेक्स्ट जो आप माइक्रोसॉफ्ट में लिखते हैं वो कॉलम में होता है। हालांकि पूर्व निर्धारित प्रारूप में केवल एक ही कॉलम होता है, पूरा पैराग्राफ एक ही कॉलम होता है, लेकिन अपन चाहते हैं कि इसको ब्रेकआउट करें, इस पर्टिकुलर
जो भी आपका पेज आ रहा है, डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसको अपन डिफरेंट 1 2 3 कॉलम्स में ब्रेकआउट करें, तो वहाँ पर आपने को कॉलम को सेलेक्ट करना है। इसमें आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे ही आप कॉलम को सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 लेफ्ट राइट, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप उसमें क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर आप डॉक्यूमेंट में जैसे ही लेटर टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो पार्ट क्या होगा आपका कॉलम में कन्वर्ट होता जाएगा। पेज बॉर्डर, दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। कई बार अपन जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपन ये चाहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके चारों तरफ एक पेज की बॉर्डर आ जाए, एक सुंदर सी बॉर्डर हो। उस बॉर्डर के अंदर अपन उसको दिखाना चाहें तो यू कैन यूज पेज बॉर्डर ऑप्शन। तो पेज बॉर्डर में आपका जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एक इसका आपका मेन्यू विंडो खुल जाता है। इसमें किस तरह का चाहिए आपको, लाइनिंग वाला चाहिए, मोटी लाइन चाहिए, पतली लाइन चाहिए, कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसका कलर आप रेड रखना चाहें रेड ब्लैक, वो सारा सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसकी थिकनेस को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको पेज बॉर्डर में अवेलेबल है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है सारा उसके चारों तरफ वो बॉर्डर आपकी अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप पेज बॉर्डर्स को देख सकते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया तो बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर में जितना भी काम होता है अलाइनमेंट का वो आपका लेफ्ट टू राइट होता है, तो लेफ्ट अलाइन होता है, ठीक है ना। अपन ने कोई चीज बनाई है, अपन चाहते नहीं वो सेंटर अलाइन हो तो आप सेंटर अलाइनमेंट ले सकते हैं। आप चाहते नहीं वो राइट अलाइन हो तो राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड, दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। उनको आप इसमें से अलाइनमेंट ऑप्शन के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें, पूरा सेलेक्ट कर लें, उसको सेलेक्ट करने के बाद में अलाइनमेंट विकल्प में से आप जो अलाइनमेंट चाहते हैं उन लेटर्स का वो आप वहां पर सेट आउट कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग का जो मेन यूज होता है आपका कि कोई पैराग्राफ है पर्टिकुलर, पेज बॉर्डर तो पूरे पेज के लिए होता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर उस पेज बॉर्डर के बाद में भी अपन पैराग्राफ में चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही आपका अलग से बॉर्डर में आए, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में आप पेज बॉर्डर एंड शेडिंग्स में जाएंगे। सिमिलर जो पेज बॉर्डर्स के लिए ऑप्शन थे उसी तरह के हैं। बॉक्स चाहिए बॉक्स बनाइए, शेडो चाहिए शेडो बनाइए, 3D चाहिए 3D आएगा। लाइंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यू लाइक डॉटेड लाइन, यू लाइक थिक लाइंस, यू वांट टू चेंज कलर ऑफ टेक्स्ट, वो सारा कर सकते हैं। आप उस बॉर्डर का जो भी कलर है वो चेंज कर सकते हैं और फिर इसको आप ओके करेंगे तो उस पर्टिकुलर जो भी आपने टेक्स्ट और पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है उसके चारों तरफ वो बॉर्डर आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट वन मोर थिंग इज बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग का भी यूज अपन करते हैं कि जैसे अपन कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें सपोज अपने को कुछ पॉइंट्स को नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, तो अपने को नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए कि सबसे पहले बुलेट एंड नंबर ऑप्शंस पे चले जाइए। बुलेट एंड नंबर ऑप्शंस पे जाते ही बॉक्स खुलेगा, उसमें वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर नंबर डालना चाहते हैं या कोई बुलेट सिंबल्स डालना चाहते हैं। तो आप अगर नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो नंबर्स आपके जो है वहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से बॉक्स दिखाया गया है, इसमें आपको बुलेट्स चाहिए तो बुलेट्स आ जाएंगे, नंबरिंग चाहिए 1 2 3 तो 1 2 3 आएगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करके पैराग्राफ पे आते हैं अपने तो वहाँ 1 नंबर शो होगा। आपने एक लाइन पूरी लिख ली और जैसे ही एंटर मारा तो एंटर मारते ही वो क्या होगा आपका एंटर जैसे ही आप करेंगे तो एंटर करते ही ऑटोमेटिकली सेकंड आ जाएगा। फिर आपने सेकंड लाइन लिखी, जैसे ही एंटर प्रेस किया थर्ड आ जाएगा। इट इज ऑटोमेटिकली प्रोसेस अप टू योर डॉक्यूमेंट। आप जब तक उसको कंटिन्यू करते जाएंगे वो बुलेट्स और नंबर्स जो हैं वो आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएंगे। ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, अख्तर राम श्याम 1 2 3 और ये सब चीजें क्या है आपकी ऑटोमेटिकली आती जा रही है। इसमें आप अंदर भी जा सकते हैं कि जैसे आपको 10.1 करना है, 10.2 करना है, 10.3 कर सकता है, जिसको सब बुलेट्स कह सकते हैं आप, वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया 1 इज जयपुर, फिर उसके बाद में A मानसरोवर, B सांगानेर सरकारी विद्यालय। इस तरह से भी आप बुलेट्स को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू के अंदर आता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो है आपका कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने स्पेलिंग गलत डाल दिया, आपको कंफ्यूजन है कि मेरी ये स्पेलिंग हो सकता है गलत है,
तो उस स्पेल को चेक करने के लिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करने के लिए ऑप्शन है आपका स्पेल एंड ग्राम चेक। आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं टाइप कर लें, उसके बाद में जिस पे भी आपको जिस पर्टिकुलर लेटर पे आपको संदेह जाता है उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही यू गेट ऑप्शन, जैसे मैंने डाला फीलिंग FEELING, एक्चुअल स्पेलिंग इज दिस, लेकिन मैंने वहां लिख दिया FEALING।